सलमान खान फीवर सलमेनिया हैज ग्रिप्ड द नेशन लाइक नेवर बिफोर। जी हाँ, इस वक्त सलमान खान के फैंस जो हैं दे आर ऑल सेलिब्रेटिंग, एग्जिबिटर्स दे आर ऑल सेलिब्रेटिंग, प्रोड्यूसर्स के बीच में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी सलमान खान एंड टीम की सक्सेस पार्टी जो है होने वाली है, किसी का भाई किसी की जान की, क्योंकि भाई साहब डे 3 के जो नंबर्स हैं उनके अर्ली एस्टिमेट्स आ चुके हैं और क्या शानदार नंबर आए हैं। देखकर ऐसा लग रहा है इट्स नो लेस देन अ मिरेकल। मतलब ईद पे सलमान खान ऐसा धमाका करते हैं जो इससे पहले लोगों ने ना देखा है, ना सुना है, ना एक्सपेक्ट किया था कि भैया ऐसा कुछ हो जाएगा। डे 1 की जब कलेक्शन आई थी बहुत लोगों ने बहुत बातें बोली थी, यहां तक बोल दिया था कि अब पता नहीं इस फिल्म को क्या होगा, ये तो भगवान भरोसे है। लेकिन जब डे 2 आया, ईद आई, छुट्टी का दिन पड़ा, उस दिन एक्चुअली मासेस ने, फैंस ने दिखा दिया कि उनको कोई भी नहीं रोक सकता। तो अब कलेक्शन क्या आई है डे 3 की, डे 4 की एडवांस बुकिंग की अर्ली एस्टिमेट्स क्या आए हैं और साथ में ओवरसीज कलेक्शंस की भी बात करने वाले हैं हम आज के वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। सबसे पहले बात उस कलेक्शन की जिसने सबको हैरान करके रख दिया, एंड इन अ गुड वे, हैरान इन अ गुड वे, सरप्राइज करके रख दिया कि बॉस ये कैसे हो गया जब डे 1 पे इतनी कम कलेक्शन थी, डे 2 और अब डे 3 की कलेक्शन तो आप सुनोगे तो आप हिल जाने वाले हो कि एक्चुअली बॉस ये हुआ क्या, कैसे ये सब चीज़ें हो रही हैं। आई थिंक दिस इज वॉट इज कॉल्ड सलमान खान के फैंस। एक्चुअली जब फैंस अपनी आई पे आ जाते हैं उसके बाद उनको कोई भी नहीं रोक पाता है। तो पहले हम लोग बात करेंगे, एक रिआइटरेशन तो मैं हर बार करती हूँ डे 1 डे 2 की, वो करने के बाद हम पहले ओवरसीज कलेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि ओवरसीज की बात यहाँ पे कोई कर नहीं रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमको ओपनिंग वीकेंड का जो नंबर होगा वो पता लग जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम डे 1 कलेक्शन की, जो की थी 15+ करोड़, और ये मैं नेट की बात कर रही हूँ, 15+ करोड़। और उसके बाद डे 2 पे 25 करोड़ की कलेक्शन आई नेट की। अब इस कलेक्शन को ही अगर हम सिर्फ लेकर चलें तो ये ही पहुंचती है 40 करोड़ के ब्रैकेट में, सिर्फ नेट है, अभी इसमें ओवरसीज हमने ऐड नहीं किया है। तो अब मैं आपको बताती हूँ असली खेल जो हुआ। सेकेंड डे पे सैटरडे को 92% की ग्रोथ ली इस फिल्म ने, मतलब कह सकते हैं डबल, सडनली एक डबल नंबर हमको देखने को मिला जो डे 1 से डबल था। मतलब एक्चुअली किसी ने सोचा नहीं था कि ये नंबर आ सकता है। तो डे 2 पर मिलाकर, मतलब 2 दिन की जो मिलाकर ओवरसीज की कलेक्शन थी वो कितनी रही वो मैं आपको बताती हूँ। यूएसए में 2 दिन की कलेक्शन मिलाकर, यानी कि फ्राइडे सैटरडे की मिलाकर वाज $674K यूएस डॉलर्स, यूके वाज $195K पाउंड्स, ऑस्ट्रेलिया $251K ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, न्यूजीलैंड वाज $74K, यूएई गल्फ वाज $975K, और एक टोटल नंबर जो होता है दैट केम अप टू अराउंड $2.4 million, which converts to somewhere around 21+ करोड़ इन रुपीज। ओके, तो ये 21 करोड़, अभी तो इसमें शायद कुछ और चीजें ऐड अप होंगी, क्योंकि तो अगर मैं सब कुछ मिला जुला के आपको 2 दिन का बताऊं, द नंबर दैट वाज कमिंग इन फॉर 2 days, सब कुछ मिला के ओवरसीज एंड ऑल, वाज 68.18 करोड़। ये 2 दिन का नंबर था, इसमें ओवरसीज भी है। और अगर यही दर पे, इसी रेट ऑफ मोमेंटम पे, ग्रोथ पे अगर हमको आज भी दिखाई देता है, तो मैं आपको बता देती हूं कि आज का जो आंकड़ा होने वाला है वो सबको हिला के रख देने वाला है। तो पहले बात करते हैं हम उस नंबर की जो अर्ली एस्टिमेट्स आ चुके हैं इंडिया से, इंडिया नेट से, उसकी बात करते हैं। साथ साथ में मैं आपसे ये भी शेयर करूंगी कि ऑक्यूपेंसीज कितनी रही है, कहां कहां पर। देखो यार, मॉर्निंग की आज की ऑक्यूपेंसी जो थी दैट वाज अराउंड 12%, ये आज की ऑक्यूपेंसी थी, ठीक है। उसके बाद आफ्टरनून में बहुत बड़ा जंप लिया, 31% की ऑक्यूपेंसी रही। इवनिंग में उससे भी बड़ा जंप लिया, 39% की ऑक्यूपेंसी। मुझे लगता है नाइट की भी जो ऑक्यूपेंसी आएगी वो 30s की ब्रैकेट में फॉल करेगी, हो सकता है थोड़ी कम भी हो, क्योंकि कल है द ड्रेडेड मंडे, ठीक है। उसके बारे में हम अभी बाद में बात करते हैं सेक्शन में। लेकिन पहले जो है वो ये नंबर आ रहा है, और जो अर्ली एस्टिमेट्स आ रहे हैं बॉस दिल थाम कर बैठिए, फॉर डे 3 किसी का भाई किसी की जान, द कलेक्शन फॉर डे 3 दैट इज कमिंग इन इज 27 करोड़। जी हाँ, ये है नेट की, ठीक है। अभी मैं इसमें अगर इसको ग्रॉस को बताने की कोशिश करती हूँ आपको, तो एक कम से कम 30 करोड़ तक जाता है नंबर। ये भी कम कह रही हूँ क्योंकि हो सकता है और चीज़ें और ऐड अप होंगी इसमें, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हाई होप्स, बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी यहाँ पर। मैं सिर्फ इतनी बात करूँगी कि अगर ये नंबर आता है तो पिछला 68+ करोड़ प्लस 30 करोड़, ये जो मैंने बताया है आपको इंडिया का, प्लस और वर्ल्ड वाइड भी अगर मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ 20 करोड़, 21 करोड़, और तो 50+ करोड़ अगर मैं इसमें और एडअप कर लेती हूँ तो मेरा नंबर पहुंच जाता है कहीं ना कहीं 117 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड। मेरे हिसाब से ये कलेक्शन होनी चाहिए, ये नंबर पोस्टर शेयर होना चाहिए मेकर्स की तरफ से, समवेयर अराउंड 115 to 120 करोड़ ग्रॉस वर्ल्ड वाइड
फॉर ओपनिंग वीकेंड किसी का भाई किसी की जान। दिस इज व्हाट माय कैलकुलेशन सेज कि यहाँ तक ये नंबर जो है पहुंच चुका है। अब कहाँ तक गाड़ी अटकती है, कहाँ पर आकर रुकना है, कहाँ पर आकर और आगे बढ़ना है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो जैसे सलमान खान की फिल्म है बॉस, तो इस सलमान खान की फिल्म से एक्सपेक्टेशंस जो हैं मेकर्स की, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, एग्जिबिटर्स की, वो हैं कम से कम इस फिल्म का जो कलेक्शन आना चाहिए वो 165 करोड़ क्रॉस करना चाहिए, तब ये जो है हिट की श्रेणी में आएगी, उसके बाद ब्लॉकबस्टर की श्रेणी में आ जाएगी। और मैं आपको बता देती हूँ अगले वीकेंड से पहले अगले वीकेंड तक ये आराम से इस नंबर को क्रॉस कर जाएगी, क्योंकि ये जिस मोमेंटम पे चल रही है। मंडे टेस्ट ज़रूर मुश्किल हो सकता है, एक अग्नि परीक्षा हो सकती है मंडे को, ट्यूसडे को, वेंसडे को, मगर बहुत लंबा खेल नहीं है। ऐसा लगता है कि हमको जल्दी जो है इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखो अगले हफ्ते फिल्म आ रही है PS2 28 को रिलीज़ हो रही है ये फिल्म, और एज़ कम्पेयर टू द बज़ ऑफ किसी का भाई किसी की जान सलमान खान, उस फिल्म का बज़ इतना मुझे लग नहीं रहा। लेकिन हाँ, ये क्लीन रन जो अभी जो मिलने वाला है एक हफ्ते का, वो नहीं मिलेगा किसी का भाई किसी की जान को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, फिर भी ये बहुत आराम से टारगेट जो है बहुत आराम से क्रॉस हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग बुक माई शो की, जैसे हम हर बार करते हैं। तो बुक माई शो पर इस वक्त आपको क्या देखने को मिलेगा? मेरे हिसाब से अभी जैसे 9:30 का टाइम हो रहा है, इट्स अबाउट 9:40 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो इस टाइम पर अगर मैं मुंबई की बात करती हूँ तो मुंबई में सिनेपोलिस, नेक्सस, सीवुड्स, नवी मुंबई 9:20, 9:50, 10:20, 11:20 के शोज हाउसफुल, फिलिंग फास्ट जा रहे हैं। सिनेपोलिस, विवियाना थाने, खैर ये टाइम तो निकल ही चुका है, मगर बॉम्बे इज गेटिंग ऑल ऑरेंज। जैसे मैंने सुबह के वीडियो में बताया था, गोरेगांव, सियोन, साकिनाका, चेंबूर, मीरा रोड, माहिम, दादर, बांद्रा वेस्ट, कोलाबा, मलाड, बोरीवली, you name it and you have it. Each and every place, people are going berserk. The fans, they're not letting anything else come in between when it comes to Salman Bhai and his fandom. So ये होता है असली मासेस वाला। मैंने बहुत सारे वीडियोस देख लिए हैं, जिसमें मैं गेटी गैलेक्सी का एक वीडियो देख रही थी जहाँ से लोग फिल्म देखकर बाहर आ रहे थे, और यार ये मासेस वाले लोग हैं, पता है इनको कहानी नहीं चाहिए, इनको सिर्फ सलमान खान चाहिए। मैं आपको सच बता रही हूँ, यही सच है। और यही बात को ध्यान में रखते हुए सलमान खान ने अपने मासेस की जेब का ध्यान रखा है, उनकी पॉकेट्स का ध्यान रखा है, वहीं से उन्होंने मास्टर स्ट्रोक मारा है। 130 रुपये, 160 रुपये की एवरेज टिकट प्राइस अगर 200 रुपये तक की भी होती है तो भी ये एक कॉमन मैन टिकट प्राइस है। कोई भी जाकर इस फिल्म को अपने आराम से फैमिली के साथ एंजॉय कर सकता है, 2-3 लोगों की फैमिली आराम से एंजॉय कर सकती है। और जो सिंगल स्क्रीन्स हैं, जैसे मैं गेटी गैलेक्सी की इसलिए बार बार बात करी हूँ, उसी की सबसे ज़्यादा बात हो रही है। तो यहाँ पर जो स्नैक्स भी होते हैं ना, उन स्नैक्स का भी रेट बहुत सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू PVRs, आइनॉक्स एंड ऑल दीज चेन्स, मल्टीप्लेक्सेस। तो यहाँ से जो स्पॉट बुकिंग वाली ऑडियंस है यहाँ पर बाजी मार रही है, और इसीलिए सलमान खान की फिल्में जो हैं वो यहाँ से बहुत भारी कमाई करती हैं। ओवरसीज़ की हम लोग अगर बात कर लेते हैं, ओवरसीज़ में भी जितने सलमान खान के फैंस हैं उनके लिए मैटर सिर्फ करते हैं सलमान खान और उनका स्वैग, ठीक है। तो ये बात जो है एस्टैब्लिश हो चुकी है। अब बात करूँ अगर मैं बुक माई शो दिल्ली की, जैसे अभी मुंबई की बात करिए, दिल्ली में भी यू नेम इट एंड यू हैव इट एंड यू नो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। फिर चाहे वो दिल्ली हो, चाहे नोएडा हो, चाहे PVR द्वारका हो, चाहे लक्ष्मी नगर हो, चाहे सिलेक्ट सिटी वॉक हो, कोई भी जगह हो, इस फिल्म के ऑरेंज कलर की आपको बुक माई शो आराम से देखने को मिल सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं एक रियल टाइम नंबर, ये फिल्म अगर आप रियल टाइम अभी देखेंगे, 9:40 के टाइम हो रहा है, आज 23 अप्रैल है, रात के 9:30 बज रहे हैं, और इस टाइम पर जो नंबर आ रहा है ऑलरेडी अर्नड कमा चुकी है, ठीक है, वो है 19.8 करोड़। और ये जो मैंने आपको 27 करोड़ बताया, ये एस्टिमेशन है, मुझे लगता है इससे ऊपर भी जाएगा, हो सकता है इससे ऊपर भी चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग पगलाए हुए हैं इस टाइम पे, फैंस कुछ भी कर सकते हैं। तो 19.8 करोड़ ऑलरेडी अर्नड हो चुका है। फुटफॉल 8,47,029 पीपल, टिकट सोल्ड 14,039। आपको पता ही है कि 16 से 17,000 शोज चल रहे हैं एक दिन में, तो पागलपंती चल रही है। और एवरेज ऑक्यूपेंसी आपको पता ही है 26% की एवरेज ऑक्यूपेंसी है। अब बात कर लेते हैं अपने फाइनल सेगमेंट की कि कल क्या हाल होने वाला है। बॉस कल का क्या हम लोग दिन देखेंगे? देखो यार, अर्ली एस्टिमेट्स जो आए हैं वो अर्ली एस्टिमेट्स आपको बता रही हूँ, कल एक सुबह नंबर मैं आपसे शेयर कर ही दूंगी, उसमें हमको पता चल जाएगा फाइनल कलेक्शन क्या आई है और एडवांस बुकिंग क्या हुई है डे 4 की। तो अर्ली एस्टिमेट्स के हिसाब से डे 4 की एडवांस बुकिंग फॉर किसी का भाई किसी की जान इज 38.64 lakhs। अब ये सुन के घबराना नहीं है, क्योंकि ये बहुत नॉर्मल है, ठीक है। इट इज़ अ मंडे टेस्ट, मंडे को सबकी अग्नि परीक्षा होती है, वर्किंग डे होता है, स्कूल्स खुले होते हैं, कॉलेजेस खुले होते हैं, पीपल आर वेरी वेरी बिजी, मॉर्निंग्स बिल्कुल खाली के लगभग होती हैं, इसलिए बिल्कुल भी इस चीज़ को दिल पे नहीं लेना है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे आर यूजुअली वेरी वेरी ड्राई व्हेन इट कम्स टू मूवीज़ एंड थिएटर्स एंड बुकिंग्स, ठीक है। सो कल का जो दिन है
38.64 lakhs आ रहा है. इसके बाद कन्वर्ट होकर कितना आता है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी. टोटल नंबर्स ऑफ टिकट्स सोल्ड 23,401. एवरेज टिकट प्राइस 157 रुपीज़. बहुत कम हो गया है पहले से. एवरेज टिकट प्राइस पहले 200 समथिंग में जा रहा था, अब ये टिकट प्राइस इतना कम हो गया है. सो दिस इज़ व्हाट द सिनेरियो इज़. बट आज की डेट में खुशी मनाने का टाइम है. आज की डेट में बहुत ज़्यादा प्राउड फील करना चाहिए सलमान खान को इस बात से कि उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है ना वो इतनी कमाल की है. लिटरली उन्होंने ट्विटर पे सबको थैंक्स भी बोला है और मुझे लगता है बनता भी है यार. इतना थैंक्स तो बनता ही है. सो आपको क्या लगता है ये नंबर सुन के? आप कितने खुश हैं, कितने एक्साइटेड हैं, मुझसे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं. बाकी स्टे ट्यून टू ऑल दी अपडेट्स एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोरी फैक्ट.